नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में एनकाउंटर, बारुईपुर मामले में गिरफ्तार आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत। फॉरेक्स एक्सचेंज के नाम पर ठगी, अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य रांची में गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश हुए रामेश्वर उरांव, 3 घंटे तक चली पूछताछ। श्रावणी मेले से पहले बासुकीनाथ धाम को बड़ी सौगात, लगेगा 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर। पारा शिक्षकों को बड़ी राहत, 7304 आरक्षित पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची के कांटा टोली इलाके में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स एक्सचेंज के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पीड़ित और उसके सहयोगियों की सतर्कता से गिरोह का एक सदस्य रंगे हाथ पकड़ में आ गया, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसके पास से 10 सऊदी रियाल के नोट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के चर्चित बारुईपुर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के अनुसार घटना के पुनर्निर्माण के दौरान प्रभास मंडल ने भागने की कोशिश की और कथित तौर पर पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभास मंडल इस सनसनीखेज दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार होने वाला पहला आरोपी था। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है और पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। পুলিশ এসেছিল বাড়িতে? হ্যাঁ, কেসে কি বললো? এসছে বলছে আপনার ছেলের নাম প্রভাস মণ্ডল। হ্যাঁ, তা আপনার ছেলে মারা গেছে, আপনি দেখতে চান? হাসপাতালে আছে, দেখুন। আমি বলছি না, আমি আর দেখতে চাই না, আমি দেখে আর কি করব, আর আমার যাবার শক্তি নেই, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তাই বলছে আমার যাওয়ার শক্তি নেই, আমি যাব না, তোমরা যা করো। বলছে ও তো আই কার্ড লাগবে। তাই বলেছি দেখো আমি সব কোথায় আই কার্ড জানি না। ছেলে যে মৃত্যু হলো তাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আমার কষ্ট, মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে, আমার শান্তি। ঘটনা সেটাই প্রমাণ। একই সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে রাজ্য প্রশাসন তদন্ত করেছে দর্শনের জন্য আজকে কামদুনির বিচার পায়। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव मंगलवार को शराब घोटाले और उससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में करीब 3 घंटे तक उनसे विभिन्न पहलुओं पर सवाल जवाब किए गए।
जांच अधिकारियों ने मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनका पक्ष जाना और उनके बयान भी दर्ज किए। जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान रामेश्वर उरांव के जवाब लिखित रूप से भी लिए गए। फिलहाल ईडी मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 7304 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC को अधियाचन भेज दिया है। आयोग इसी महीने के अंत तक आवेदन आमंत्रित कर सकता है, जबकि सितंबर तक परीक्षा और परिणाम जारी करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने और कुल रिक्त पदों में 50% सीटों पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया था। साथ ही स्पष्ट किया था कि इन आरक्षित पदों के लिए केवल पारा शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। इससे वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों पारा शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। श्रावणी मेले से पहले बिजली विभाग की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। हर साल सावन के पवित्र महीने में झारखंड की उप राजधानी दुमका स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुराने ट्रांसफार्मर के स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी की जा रही है। मेले में लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। बिजली की अधिक खपत के कारण मेला क्षेत्र में अक्सर ओवरलोडिंग की समस्या खड़ी हो जाती थी, जिसके मद्देनजर पुराने 5 MVA के ट्रांसफार्मर की जगह अब दोगुना क्षमता वाला 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इस बड़े फैसले से न सिर्फ श्रावणी मेले में चारों तरफ जगमगाहट बनी रहेगी, बल्कि गर्मी और उमस के बीच कांवरियों, श्रद्धालुओं और मेला क्षेत्र के दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। रखा कि 5 MVA नहीं 10 MVA मेला के द्रव्यान में होना चाहिए। तो इमीडिएट हमारे CMD साहब ने के द्वारा हमने 1 सप्ताह 10 दिन पहले एक रिक्वेस्ट हमने दिया बोर्ड को। इमीडिएट उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर हमें 10 MVA का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया गया और मेरे परिसर आ भी गया और कल मेरा ट्रांसफार्मर ये 10 MVA का इंस्टॉल हो जाएगा, लग जाएगा, जिसके कारण जो भी मेला में समस्या होती थी ओवरलोड का कारण पावर आते हुए हमें ओवरलोड होता था, वो समस्या 100% दूर हो जाएगा। दूसरी बात आएगी, कुछ मेला क्षेत्रों में पिछले बार काफ़ी परेशानी आई थी, लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ एडिशनल ट्रांसफार्मर को लगाना अति आवश्यक है। इसके कारण 5 ट्रांसफार्मर 200 kVA का हम लोग एडिशनल लगा रहे हैं, 63 का हम लोग 4 लगा रहे हैं, 100 kVA का 4 ट्रांसफार्मर एडिशनल लगा रहे हैं। और लाइटिंग जो अभी जो रिंग रोड बना हुआ है, कांवरिया को परेशानी न हो, चीफ सेक्रेटरी और CMD साहब का निर्देश था कि जितने भी रिंग रोड है, मेला का बाहरी क्षेत्र है, उसमें आप ट्रांसफार्मर जितने भी ज़रूरत पड़ेगा, वो एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मेरे असिस्टेंट इंजीनियर ने सर्वे किया, जिसमें 15 ट्रांसफार्मर 63 और 100 का लगाने का एक जांच रिपोर्ट मेरे पास आया और मेरा एस्टिमेट बना के हम उसमें काम 3 ठेकेदार को हम लगाए हैं और मोटा मोटी मेरा काम एडिशनल ट्रांसफार्मर का काम। राजधानी रांची के बूंदू थाना क्षेत्र में सिरकटा शव मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक संजय लोहार की पत्नी सुबोधनी देवी और उसके कथित प्रेमी रमन कुमार सेठ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शव की पहचान हाथ पर बने संजय नाम के टैटू से हुई। जांच में सामने आया कि पत्नी का पिछले 2 वर्षों से रमन कुमार सेठ के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि दोनों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पहले संजय की हत्या की और फिर पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को महादेव लाल क्षेत्र के पास फेंक दिया गया, जबकि सिर दूसरी जगह छिपा दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या में अन्य लोगों की संलिप्तता का भी जांच की जा रही है। उसको लोग भी ये लोग ले जाते हैं
और तमाड़ थाना अंतर्गत एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर जाके पार कर देते हैं। ओवरऑल जो कहानी का सारांश था यही था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के कारण ही जो मृतक हैं उनकी पत्नी सुबोधनी देवी अपने जो प्रेमी हैं रमन कुमार सेठ, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया अपने पति को साइडलाइन करने का, उनकी मृत्यु करने का। इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग में आई, जैसे सबसे पहले जो मृतक का सर है वो हमने रिकवर कर लिया है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे सर काटा था और जिस चापर से इन लोग के द्वारा सर को काटा गया था वो भी हम लोग के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो ऑल्टो कार जिसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुआ था, जो मृतक है उनकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके गुंडू थाना क्षेत्र ले जाया गया था। फिर वहीं से उसकी जो मृतक की जो सर था उसको उठा करके तमाड़ थाना लेके जाया गया था, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। साथ ही में 2 मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। उसमें से एक जो मोबाइल है वो जो मृतक की पत्नी है उनका है, दूसरा है रमन कुमार जो उसके प्रेमी हैं। साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल हम लोग के द्वारा जब्त कर ली गई है। रमन के 2 अन्य सहयोगियों का क्या है? देखिए, रमन के 2 अन्य सहयोगी हैं जो उसके दोस्ती हैं, उन पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी कर लेंगे। सर, पूरा जो षड्यंत्र था किसका था? महिला का रचा हुआ था कि उसके साथ बॉयफ्रेंड का रचा? देखिए, दोनों का षड्यंत्र था। दोनों के दिमाग में यही था कि जब तक सुबोधनी देवी हैं उनके पति जिंदा हैं तब तक वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, और इनका प्रेम प्रसंग तकरीबन 1 या 2 वर्षों से चल ही रहा था। तो उसी को लेके इन दोनों में काफ़ी प्यार था और दोनों चाहते थे कि किसी भी तरह से मृतक जो है संजय लोहरा उनको रास्ते से हटा दिया जाए, तभी ये लोग साथ में रह पाएंगे। रमन कुमार का कोई पिछला आपराधिक नहीं, आपराधिक इतिहास इसमें से किसी भी व्यक्ति का नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।